मिस्टर कविंदर गुप्ता, हमारे साथ लद्दाख में जो उग्र प्रदर्शन हुए जिसमें 4 लोग मारे गए और करीबन 90 लोग जो हैं हताहत हुए, और अभी हम राजनिवास में हैं लेह में, और एक्सक्लूसिवली हमारे साथ बातचीत करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता जी हैं। बहुत ही अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट हुई लद्दाख में। तो मैंने कभी नहीं सोचा था, जो एक स्पिरिचुअलिटी का गढ़ है, टूरिज्म का गढ़ रहा है, कि इतना अनफॉर्चुनेट वायलेंस हुआ। आपके पहले कमेंट्स कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और लोगों को क्या आप संदेश अब देना चाहेंगे? देखिए, कल मैंने अपना एक वीडियो जारी करके लद्दाख में हो रहे इस घटनाक्रम पर दुख जताया है। दरअसल मैंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सब चीज़ें जायज़ हैं, लेकिन उसमें एक साजिश की जब बू आती है तो साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं विदेशी ताकतें अब धीरे धीरे बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी जो इसको करवा रही हैं। ये एक सुनियोजित अ, अ, एक साजिश थी, और अभी तो जांच होने के बाद बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी, कौन लोग इसके पीछे थे, कौन लोग इसको सभी के सामने भड़काने का प्रयास कर रहे थे। केंद्र सरकार में जो बात रुकी थी वो 6 तारीख की जो आपस में बातचीत करने का समय तय था, लेकिन उसके बावजूद यही दिन क्यों चुना गया, इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं। और पहले से थ्रेट देना ये तो सभी के ध्यान में है, और इसको नेपाल के साथ और बांग्लादेश के साथ तुलना करना तो अ, इससे साफ जाहिर होता है कि इनका अपना कोई महत्वाकांक्षा है। इन्होंने नौजवानों को आज लद्दाख में जिस प्रकार का माहौल है, केंद्र सरकार यही लोग हैं, जब यूटी बनी थी तो सभी ने इसके लिए स्वागत भी किया था, और उसका ठीक है, अपनी बात रखने का अधिकार सभी को, मैं इसके बीच में कुछ नहीं कहना चाहता। समय समय पर चीज़ें आगे बढ़ती हैं, लेकिन जिस प्रकार से पहले धरने पर जा कर के वहाँ पर नौजवानों का बैठना, वहाँ से कुछ वीडियो जारी होना, और वीडियो जारी होने के बाद एकदम से बाज़ार में आना और बाज़ार में जा कर के हिंसा की ओर उतारू होना, ये सब जाहिर होता है कि आज मैं उन कुछ घायल लोगों की लिस्ट भी देख रहा हूँ, जिसमें डोडा से भी, नेपाल से भी। अब इसके बाद वो तो कुछ इंजर्ड हुए तो वो सामने ध्यान में आए हैं, लेकिन इसके बावजूद कहाँ से ये चीज़ें हो रही थी। बहुत सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इसके लिए जिम्मेवार हैं। 2 दिन पहले जिस प्रकार से एक अलग अलग तरह से वीडियो जारी की गई हैं और बड़ी घातक हैं वो लद्दाख के लिए, तो अब तो स्थिति हमने संभाली है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूँ, लद्दाख को हिंसा का गढ़ नहीं बनने दिया जाएगा। लद्दाख एक शांति प्रिय और रिलीजियस और बड़ा भक्ति भाव वाला यहाँ पर माहौल रहता है, और कुछ लोग आकर के यहाँ पर ऐसा करेंगे, कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उस पर एक्शन तो होगा ही। बहुत बड़ा आप जो हैं स्टेटमेंट दे रहे हैं उपराज्यपाल साहब। आप ये भी कह रहे हैं कि विदेशी ताकतें इसमें इन्वॉल्व है। कल हमने गृह मंत्रालय का भी स्टेटमेंट देखा, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि सोनम वांगचुक जो यहाँ के एक्टिविस्ट रहे हैं, बहुत ही फेमस हैं दुनिया भर में, और वो हंगर स्ट्राइक कर रहे थे, पहले भी उन्होंने की, लेकिन वो एक अरब स्प्रिंग की तरह या बाहर के देशों में जैसे एक रेवोल्यूशन पैदा करने की कोशिश की जाती है, जैसे आपने नेपाल और बांग्लादेश का जिक्र किया। तो क्या आप कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक के ही वाणी से कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट निकले जिससे वायलेंस हुई, और कांग्रेस का भी, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के भी कुछ काउंसलर थे जो इसमें वायलेंस में इन्वॉल्व थे? देखिए, ये तो मीडिया में, सोशल मीडिया में शरेआम उन्होंने इन बातों से कोई जो कहा है, इससे मैं इनकार नहीं करता हूँ। आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं, मैं उपलब्ध उसके लिए करा सकता हूँ। तो बार बार हर चीज़ को भड़काने का जो काम है उन्होंने किया है, और लद्दाख में जो आग लगाने का काम किया है उसी के लिए ये लोग जिम्मेवार हैं, अपने कुछ पर्सनल मुफाद के कारण से। इससे पहले भी
बहुत सी ऐसी बातें हुई हैं, इनका एक रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन है कि ये क्या क्या करते रहे, कहाँ कहाँ जाते रहे, किन किन के साथ इनकी चर्चा होती रही, वो हमारे पास उपलब्ध है। तो सभी की जांच तो की ही जाएगी। उपराज्यपाल साहब, मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि कल जो दृश्य थे बहुत ही डरावने थे। हमने देखा कि बीजेपी का दफ्तर जला दिया गया। हमने देखा कि लद्दाख हिल ऑटोनोमस काउंसिल का जो दफ्तर है वो तोड़ दिया गया, पूरा जला दिया गया। कई गाड़ियां मैंने अभी रास्ते में देखी जो पूरी तरीके से तोड़ी हुई हैं, टूटी हुई हैं, और इसमें कई लोग जो हैं मारे भी गए हैं, तो उस पर मैं आऊंगा। लेकिन डीजीपी साहब की गाड़ी भी जो है तोड़ी गई। इसमें पूरा आप एक बताएं कि अब क्या स्थिति हुई, कितना क्षतिग्रस्त ये हुआ, कितना नुकसान हुआ देखिए, है? पुलिस को पूरा, जब डिप्लॉयमेंट सुबह की गई थी, हमने लाठियों के साथ उनको भेजा था कि बड़ा शांतिपूर्ण अगर होता है तो उस पर, लेकिन इन लोगों ने मजबूर कर दिया। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि किसी व्यक्ति को भी आग लगा करके वो भड़काया जाए और यहाँ पर माहौल ख़राब किया जाए। हमारी पुलिस ने, हमारे सीआरपीएफ ने बड़े संयम के साथ काम लेकर के इस चीज़ को रोका है। और मुझे लगता है उसी का परिणाम है कि 4 बजे तक हमने सभी जो हालात थे उसको शांत कर दिया है। आगे से भी मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, बहुत सी ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं, ये रिलीजियस संस्थाएं हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल बनता है इस लद्दाख में। अपना पूरा इतिहास देखें तो क्या हम चंद बातों के कारण से, कुछ लोगों की बातों में आकर के, बहकावे में आकर के लद्दाख का माहौल खराब करेंगे? लद्दाख वो प्रदेश है जहाँ 250 करोड़ का बजट होता था कश्मीर के समय में, आज उसका 6,400 करोड़ बजट है। विकास की तरफ है, चाहे टूरिज्म हो, हेल्थ सर्विसेज हो, लो एक एक व्यक्ति के लिए सड़क पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कुछ लोगों को नहीं ये माहौल भाता, तो ये लोग उसी तरीके से खराब करना चाहते हैं। पिछले दिनों जो कुछ घटनाएं हुई हैं, तो केंद्र से भी कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो जन जी इस प्रकार के जो बातें करके माहौल, डीप स्टेट की बात करके माहौल खराब किया जा रहा है। ये लद्दाख एक स्ट्रेटजिक स्टेट है, ये बॉर्डर स्टेट है, और जो लोग, हम सब जानते हैं कौन लोग जाकर के चाइना से समझौते करते हैं, और वो कौन लोग हैं जिनका ये एजेंडा है। इस प्रकार के देश विरोधी एजेंडे को, एंटी नेशनल एलिमेंट्स को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लद्दाख में एक शांतिपूर्ण माहौल दोबारा बने, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। एक अहम सवाल ये भी होता है उपराज्यपाल साहब, क्योंकि इतना कुछ हो गया, पहली बार लोग मारे गए, इंजर हुए, इतना वायलेंस हुआ, क्या इस पे इंक्वायरी होगी? क्या पुलिस की तफ्तीश होगी? क्या गिरफ्तारियां होंगी इमिजिएटली? देखिए, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया भी गया है। तो मैंने पहले कहा, माहौल बिगाड़ने वालों, आज हमने कुछ लोगों को बुलाया भी है, सामाजिक संस्थाओं को भी बुलाया है, पुलिस के साथ हमारी ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनके साथ भी मीटिंग है। उसमें रणनीति भी क्या होगी आगे वो भी करेंगे, लेकिन जो सामाजिक संस्थाओं का, रिलीजियस संस्थाओं का रोल बनता है, उनको बुला करके भी वो अपना दायित्व निभाएं, ऐसी मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे कि कितने, अगर आप लोगों को बता पाएं कि कितने लोग इसमें मारे गए हैं, कितने इंजर्ड हैं, और आपने भी जैसे इंजर्ड का जिक्र किया, तो अभी हालात क्या है, आखिर में संक्षेप में अगर आप बता। देखिए, हालात कंट्रोल में हैं। ये आपने देखा कि 4 लोगों का मारा जाना, बाकी कुछ माइनर इंजरीज भी हुई हैं, थोड़ी मेजर इंजरीज हुई हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता जी यहाँ पर लेह में हमारे साथ एक्सक्लूसिवली एनडीटीवी इंडिया पर ये बता रहे हैं कि कुछ ऐसी विदेशी ताकतें हैं, राजनीतिक दल भी हैं, जो कोशिश कर रहे हैं माहौल बिगाड़ने का, उकसाने का। यहाँ पर लद्दाख में पहली बार इतना उग्र जो है प्रदर्शन हुआ, लेकिन उन एंटी नेशनल वॉइसेस को वो ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ की लद्दाख की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से मुस्तैद है और लोगों के लिए पूरे शांति माहौल बनाने के लिए पूरे प्रयास यहाँ से किए जा रहे हैं। राजभवन लेह से एनडीटीवी इंडिया के लिए मैं आदित्य राजकौल।